जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी टाइम से जो था वो बिज़ी था, वो उम्रा के लिए गया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं अब आ चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आज से जो है वो डेली बेस पे आपके साथ गोल्ड के ट्रेडिंग एनालिसिस जो है वो आपके साथ प्रोवाइड की। चलिए चलते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले अगर आपको मैं बताता चलूँ कि गोल्ड की मार्केट में जो डेली के टाइम फ्रेम पे है मार्केट में, यहाँ पे आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। तो यहाँ पे कुछ साइंस जो हैं उसने हमारे पास डेली में जो है उसने सही के दिए हैं। बट आपको ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। इसके अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसने यहाँ पे एक चेंज ऑफ करैक्टर किया है। उसके बाद इसने यहाँ पे ये जो टू कैंडल रिट्रेसमेंट की, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया और गोल्ड आपका अगेन बुलिश साइड पे जा रहा है। अगर अब हम इस चेंज ऑफ करैक्टर को अपने ज़हन में रखते हुए गोल्ड की नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास जो बेहतरीन, सबसे पहले आपको पता है जैसे ही आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर होता है, आपके पास हाई टू लो फिब लगती है, तो आपके पास जो बेहतरीन लेवल्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? एक होता है आपके पास 61.8 और एक आपके पास होता है 78 का ज़ोन, ठीक है? अब मेरे पास जो डेली टाइम फ्रेम पे जो बेहतरीन ज़ोन मुझे नज़र आ रहा है वो तकरीबन जो है वो 27-35 का ज़ोन है। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं फर्दर छोटे टाइम फ्रेम्स पे, तो वहाँ पे चल के हम देखते हैं कौन-कौन से लेवल्स हमारे पास निकल। उससे पहले अगर आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे ये ट्रेड विद राना एफएक्स का व्हाट्सएप का चैनल है, इसको लाज़मी ज्वाइन करें। यहाँ पे इंशाल्लाह आपको छोटे टाइम फ्रेम्स की जैसे पहले टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती थी, इंशाल्लाह यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स इसकी मिलती है। उसके बाद अगर आप हमारा वीआईपी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपको एक्सनेस के लिंक से अकाउंट बनाना होगा, उसका जो आपके पास लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? आप वहाँ से हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम पे मार्केट हमारे साथ क्या सिनेरियो क्रिएट कर रही है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया और मार्केट क्यों गिरी। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था फॉर बुलिश साइड। तो आपके पास जो ये वाला जोन था, एक बाय का जोन था, वो उसने यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट दी और मार्केट अगेन आपकी गिर गई। अब यहाँ पे आपको हमेशा मैंने क्या बताया है कि जब भी मार्केट पर आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर होता है, इस लेवल पे उसने आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये जोन आपके पास मार्क हो गया, ठीक है। पहला लेवल आपके पास हमेशा कौन सा मैं आपको बताता हूँ, पहला लेवल जो आपके पास हमेशा होता है वो हमेशा ये आपका पहले सपोर्ट लेवल था, ये रेजिस्टेंस बन गया, उधर से ही आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उसको उसने आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप दिया। अब यहाँ पे चल के देखते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पड़ा हुआ है अगेन, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो यहाँ पे जो H4 का जो हमें माइनर ट्रेंड है वो बेरी साइड पे बता रहा है। तो अब जो मैं आपके पास जो लेवल शेयर करूंगा नेक्स्ट H4 के, तो मेरे पास अब ये देखें, अब ये H4 का मेरे पास एक लेवल है सेल के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पे आके जब ट्रेंड के अगेंस्ट चलना होता है तो ऐसे ही सेलिंग या बाइंग नहीं कर देनी, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपके पास क्या है, ये H4 का टाइम फ्रेम है, तो H4 के टाइम फ्रेम में जब तक आपको मार्केट अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक लो बनाती है, अगेन हायर लो बनाती है और अगेन इस लो का ब्रेकआउट कर देती है, कौन से टाइम फ्रेम में, M15 के टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे आपके पास ये सिनेरियो आपको मिल जाता है, कौन से टाइम फ्रेम पे, M15 के टाइम फ्रेम पे अगर आपको ये सिनेरियो मिल जाता है, तो आप यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करके इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करके 61.8 से यहाँ से इसकी सेलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसका टारगेट लेवल आपके पास क्या होगा, इन लोस का ये आपके पास टारगेट लेवल होगा। बट अगर इसको हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। तो मार्केट ने यहाँ पे अपने चेंज ऑफ फैक्टर किए हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है कि M15 में ये सिनेरियो होगा, तो आप यहाँ से इसकी सेलिंग एंड बाइंग देख सकते हैं। और मेरे पास एक जो बेहतरीन लेवल है ऊपर सेल के लिए, वो है तकरीबन 27-35 और 27-30 का लेवल, ठीक है। ये दो लेवल मेरे पास सुबह के लिए सेल के लिए हैं H4 टाइम के बाद। चलते हैं हम H1 के टाइम फ्रेम पे।
H1 के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, तो H1 के टाइम फ्रेम पे आज जो मेरे पास एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप था, वो ये वाला जोन था। ठीक है, ये वाला जोन क्यों था ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह। फिर कल से जो डेली बेस पे आपके साथ जो है एनालिसिस तो मैं प्रोवाइड करूँगा ही। उसके बाद जो मेरे इस चैनल पे होंगे, ठीक है, इधर भी मैं टाइम टू टाइम छोटे टाइम फ्रेम के जैसे स्कैल्पिंग ट्रेड्स M5 M15 के एनालिसिस इस जो है ग्रुप में मैं शेयर करता रहूँ। ठीक है, आप इसको लाजमी जो अभी H1 के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में खींचता हूँ तो मार्केट तकरीबन तकरीबन जो है वो उसी को रिस्पेक्ट देती हुई जा रही है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं आपके पास हाँ, अभी यहाँ पे करंट पोजीशन पे H4 को भी आपने जहन में रखना है साथ साथ अपने। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास ये देखे इसने यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है H1 के टाइम फ्रेम पे। तो ऑब्वियसली आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि जब यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रैक्टर हो जाता है तो आपने हाई टू लो फिब लो टू हाई फिब मार्क करनी है। तो आपके पास 61.8 का ये जोन एक बाय का आ रहा है, और मैं बेहतरीन जो प्रेफर करूँगा आपको वो ये वाला जोन जो है। ठीक है, ये 100% रिट्रेसमेंट का जो जोन है आपको इस लेवल पे मिलती है, तो आप यहाँ से गोल्ड का अगेन बाय का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपको बताता चलूँ, आपने जो हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, उसके बाद जो ये आपका पहले रेजिस्टेंस था, अब ये आपका सपोर्ट का किरदार अदा करेगा। ये आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। हमेशा जो फर्स्ट बाइंग होती है आपकी वो इस लेवल से होती है, जो लास्ट पे यहाँ पे आपके पास इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ये पहले सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस बना, और बाद में आपकी यहाँ से ही सेलिंग हो गई। ठीक है, अब सेम सिनेरियो आपका इधर भी क्रिएट हो सकता है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे किसी एविडेंस का वेट करना है, और सॉरी, ये तो आपका H1 का डिमांड लेवल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसी सपोर्ट का वेट करना है, और यहाँ से आप इसको सॉरी, यहाँ पे कोई एविडेंस का वेट करना है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं तो H1 के टाइम फ्रेम पे 1 2 3 4 कैंडल्स की रेंज चल रही है। अगर इसका इनगल्फ कैंडल से ब्रेकआउट होता है, ये 4 कैंडल की रेंज चल रही है, इसका इनगल्फ कैंडल से अपसाइड पे ब्रेकआउट होता है, तो आप रिटेस्ट पे इसकी अगेन बाय जो कर सकते हैं। बाय कहाँ तक कर सकते हैं, बाय आपकी जो H4 के लेवल्स हैं, आप इन लेवल्स तक इसका टारगेट ले सकते हैं, तकरीबन 2685 और 2700 तक आप इसका टारगेट जो है वो ले सकते हैं। मजीद छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको लाजमी फॉलो करें। अब H1 सॉरी M30 के टाइम फ्रेम पे अगर मैं चल के देखता हूँ, तो M30 के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके बता देता हूँ कि मेरे पास कल के लिए कौन कौन से लेवल्स हो। यहाँ पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो पूरी साइड पे दिया हुआ है। तो मैं ऑब्वियसली जैसे आपको हमेशा बताता हूँ कि आपके पास लो टू हाई फिब मार्क करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो 50% रिट्रेसमेंट पे आपके पास एक मेरे पास ये लेवल आ रहा है बेहतरीन बाइंग के लिए, और सेकंड मेरे पास जो है वो आपका ऑब्वियसली ये एक रेंज है। इसको मैं लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ, तो आपको पास जो एक ये बेहतरीन जोन इसका बाय के लिए आ रहा है कल के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे एनालिसिस पसंद आते होंगे। आप हमारे चैनल ट्रेड विद राना एफएक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, और काइंडली जो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और अपने कमेंट से आगाह किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।